जय श्री श्याम, जय मनौना धाम, जय परम पूर्ण महंत जी महाराज की। आज की वीडियो में हम उन भक्तों के लिए बात करेंगे जो भक्त मनौना धाम आना चाहते हैं या फिर मनौना धाम आने के लिए तैयार हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें मनौना धाम कब जाना चाहिए और कब नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे उनकी तैयारी बनी, वो डायरेक्ट मनौना धाम पहुंच गए। उन्होंने कुछ नहीं सोचा समझा कि हमें कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। जैसे ही उनको अपने घर से टाइम मिला और पूरा काम खत्म किए, तब मनौना धाम पहुंच गए। लेकिन उनकी ये बहुत बड़ी भूल होती है ऐसे टाइम पर मनौना धाम पहुंचने की। क्योंकि ये जरूर मालूम होना चाहिए कि हम मनौना धाम जा रहे हैं तो वहां हमसे महंत जी से मुलाकात होगी या नहीं होगी। यानी कि हम किसी भी बीमारी से परेशान हैं, वो बीमारी का हम निजात पाने के लिए मनौना धाम जा रहे हैं, तो भाई महंत जी से तो मिलना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि वही जल पढ़ते हैं, वही आपको मतलब टच करेंगे। और वहाँ की मानता है कि यदि महंत जी आपको टच कर देते हैं तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो भाई ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम मनौना धाम जा रहे हैं, तो महंत जी से हम कैसे मिलेंगे, ठीक है? तो यदि आपको अभी तक की नहीं मालूम पड़ा है कि हम महंत जी से मनौना धाम जाने के बाद कैसे मिलेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में हम मनौना धाम से जुड़ी बहुत ढेर सारी जानकारी बताने वाला हूँ। साथ में हम ये भी बताएँगे कि यदि आप मनौना धाम आ रहे हैं तो आपको कब आना चाहिए, महंत जी आपसे कब मिलेंगे, साथ में आपको मनौना धाम आने के बाद में किन-किन चीज़ों का बहुत ख़ास ध्यान रखना होगा, ठीक है? यदि मनौना धाम आते हो आप और उसके बाद में आप 1-2 गलतियाँ कर देते हो, तो सबसे पहली बात है कि मनौना धाम आने का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, उसके बाद में आप महंत जी से नहीं मिल पाएँगे, ठीक है? यदि आप समय से नहीं आते हैं, वैसे मनौना धाम आएँगे आपको 2-3 दिन लग जाएँगे, लेकिन मेरे बताए हुए टाइम पर जब आप आएँगे, तो यदि श्याम बाबा की कृपा रही, तो आपके 12 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर-अंदर आप मंदिर के भी दर्शन कर लेंगे और एक ही दिन में महंत जी से भी मिलेंगे। 2 दिन नहीं लगने वाला है, सिर्फ़ 1 दिन में आप मंदिर के दर्शन करेंगे और एक ही दिन में महंत जी से मिल लेंगे, ठीक है? साथ में हम बताएँगे कि जो लोगों का सबसे ज़्यादा अभी तक कमेंट आया है कि मनौना धाम हम 1 बार 2 बार गए, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिला। भई, आपको भी बताएँगे कि आपको क्यों नहीं फ़ायदा मिला। और बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि मनौना धाम, हम कुछ लोग कह रहे थे कि हम पंचमी को जाएँ। यानी कि आज है, जो आज की तारीख है वो 14 अगस्त है। आज की तारीख है 14 अगस्त, और 14 अगस्त से लेकर के और हम डायरेक्ट ये पूरा यानी 31 अगस्त भर जितने भी लोग मनौना धाम आना चाहते हैं, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? साथ में उनके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ जो लोग चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं। उन्हें मनौना धाम लाना है तो कैसे आपको लाना है, ठीक है? मनौना धाम तो उनको बिल्कुल लाना है और उनसे भी महाराज जी मिलेंगे, ठीक है? साथ में आपको कुछ लोगों का कमेंट है त था कि टोकन हम घर से कटाएँ या मनौना धाम आकर हमें टोकन कटाना चाहिए, क्योंकि टोकन उन लोगों के लिए होता है। तो सबसे पहले बात बता दें कि टोकन भई सबके लिए नहीं होता है। टोकन उसी व्यक्ति के लिए होता है जो व्यक्ति चल नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है, उनके लिए टोकन होता है। और जो लोग चल फिर पा रहे हैं, अच्छे से उठ बैठ पा रहे हैं, उनके लिए लाइनें हैं। वो लाइन में लगें और लाइन में लग कर के जब आप महंत जी से दर्शन करते हैं, तो आपसे हम बता दें कि आपका फ़ायदा दुगुना बढ़ जाता है। तो आप कभी भी मनौना धाम आइए, तो लाइन में लग कर के यार महंत जी से दर्शन करिए, ठीक है? इसके बाद में आपको सबसे पहले महंत जी से मिलना है या मंदिर के दर्शन करना है, ये भी बताएँगे। साथ में आपको अर्जी कहाँ जमा करना है, अर्जी कैसे लिखना है, अर्जी जमा करना महत्वपूर्ण है या नहीं है, अर्जी ना जमा करें फिर भी चल जाएगा। तो ये ढेर सारी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, एक-एक चीज़ बताऊँगा। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मनौना धाम से आने वाली जितनी भी वीडियो हैं। वैसे मैं मनौना धाम के अलावा और ऐसे-ऐसे स्थान पे जाता हूँ, जो स्थान चमत्कारी होता है, जिस स्थान पे आपको जाने से ढेर सारी बीमारी से निजात मिलता है। इसके बाद में जो वीडियो आने वाली है, वो एक ऐसे मंदिर की वीडियो आएगी जो आपको सर्प से बचाएगी, यानी साँप से बचाएगी, ठीक है? और उस मंदिर का मानना है कि यदि
उस मंदिर में आप एक बार चले जाते हैं तो आपको कभी भी सांप नहीं टच कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे कि मनौना धाम आपको आना क्या है, कब है। तो मनौना धाम इस सावन मास के महीने में पंचमी तक आप कभी भी आ सकते हैं, सिर्फ मंगलवार और बुधवार 2 दिन छोड़ करके। ये 2 दिन आपको मनौना धाम नहीं आना है और इसके बाद आप मनौना धाम चाहे जब आ सकते हैं, सप्ताह के सब दिन, सिर्फ मंगलवार और बुधवार छोड़ करके। हाँ, अब मनौना धाम आपको आना कब है, ताकि 12 घंटे में ही महंत जी के दर्शन और मंदिर के दर्शन हो जाएं। तो मनौना धाम आप कभी भी आइए अपने घर से, तो शाम को निकल लीजिए या दोपहर निकल लीजिए, यानी कि आपको मनौना धाम रात में 12 से 1 या 2 या 3 बजे तक पहुंच जाना है। रात में कभी भी आइए, रात में पहुंच जाइए 2-3 बजे, ठीक है। जब आप रात में 2-3 बजे पहुंच गए तो नहा धोकर लाइन में लग जाइए, नहा धोकर प्रसाद लीजिए और प्रसाद जहाँ लेना है वहीं आपको अर्जी ले लेना है। अर्जी का एक पत्र आता है, उस पत्र में आपको अपनी सारी समस्याएं लिख लेनी है और अर्जी वहीं ले लेनी है, ठीक है। अर्जी में अपना मोबाइल नंबर, अपनी सारी समस्याएं लिख करके और उस एक लिफाफा दुकान वाले भैया देंगे, उसी लिफाफे में अर्जी को फोल्ड करके 61 रुपया के साथ में रख लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। उसके बाद में मंदिर के लाइन में लग जाइए, जिस लाइन से सबसे पहले मंदिर के दर्शन होते हैं, और याद रखें कि मंदिर वाली लाइन सबसे बड़ी होती है, ठीक है। उस लाइन में आप यदि रात में लगते हैं तो डायरेक्ट बांस की बैरिकेडिंग में लगेंगे, और यदि आप 15 या 20 नंबर बैरिकेडिंग में लग गए तो समझ लीजिए कि आप मंदिर के भी दर्शन कर लेंगे सुबह, और जब सुबह आरती होगी तो उस आरती का भी लाभ आपको मिल जाएगा। साथ में आपको महंत जी द्वारा जो जल छीटा मिलता है, छीटा का भी आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो यदि आप 4 बजे लाइन में लग जाते हैं तो 6 बजे मंदिर का पट खोल दिया जाता है आरती होने के लिए। तो आरती होगी, उसके बाद में आपको छीटा मिलेगा। बहुत आनंद आता है जब आरती होती है सुबह, तो भाई बहुत ही मजा आता है। तो आप कभी भी मनौना धाम जाएं तो ये समझ के जाएं कि हमें 6 बजे की आरती जरूर करवानी है मनौना धाम में, ठीक है। तो आरती हो गई, इसके बाद में आपको मंदिर के आपके लिए मंदिर का पट द्वार खोल दिया जाता है आपका दर्शन करने के लिए। जब आप दर्शन करेंगे वहीं आपको अर्जी चढ़ा देनी है। मतलब ढेर सारे लोग वहाँ खड़े होते हैं आपकी अर्जी स्वीकार करने के लिए, अर्जी लेने के लिए। उन्हीं में से किसी को भी आपको अर्जी दे देनी है। अब अर्जी देने के बाद में श्याम बाबा से अपनी पूरी दुख तकलीफ सब सारा कुछ कहना है। आप अर्जी में लिखे हैं फिर भी आपको कहना है वहीं पे। इसके बाद में कहने के बाद में आपको अब क्या करना होगा, फिर आपको उस मंदिर से नीचे आना है, छोटे वाले मंदिर के दर्शन करना है। इसके बाद में जब आप वहां भी दर्शन करके बाहर निकलेंगे, तब आपको एक मतलब आभरण कुंड छोटा सा मिलेगा, ठीक है। उसमें थोड़ा मथवान करना हो, उसका थोड़ा जल अर्जित करना है। इसके बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक दुकान मिलेगी, उस दुकान में श्याम जल की बोतल मिलती है, श्याम जल की बोतल मिलती है। तो वहां से आप मान के चलो एक बोतल श्याम जल की ले लीजिए। 30 रुपए की एक बोतल श्याम जल की मिलती है। जब आप वो बोतल लेते हैं, बोतल लेने के बाद में ये समझ लीजिए कि आप 4 बजे उधर लगे थे, 6 बजे दर्शन हुआ, 7 बजे मंदिर से निकले, 8 बजे बोतल ले लिए। 8 बजे बोतल लेने के पहले आप कुछ खा पी लें, यदि आपको भूख वगैरह लगी है तो नाश्ता पानी कर लें। ज़्यादा हैवी नाश्ता आपको नहीं करना है, बहुत कम नाश्ता करना है। यानी समझ लीजिए कि ज़्यादा ये रखें कि अन्न वाला नाश्ता आप ना करें, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आपको लाइन में लगना है तो ठीक है, मतलब भर का जितने से अपना काम चल जाए उतना ही नाश्ता आपको करना है। इसके बाद में आप उस लाइन में लग जाइए लोहे वाली बैरिकेडिंग में, मंदिर के बाएं साइड वाले में। उस मंदिर में आप 9 बजे यदि लग जाते हैं तो आपको 9, 10, 11, 12, 1, 2 यानी 5 से 6 घंटे में महंत जी से आपके दर्शन हो जाएंगे। और महंत जी से मिलते हैं तो अपनी सारी समस्याएं वहीं महंत जी से बता दीजिए, और इस प्रकार से आपको महंत जी से दर्शन हो जाएंगे। जो लोग चल नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को क्या है, घर से लाइए, डायरेक्ट 1 नंबर गेट से टोकन कटाइए और महंत जी आपको 1 घंटे से 2 घंटे में मिल लेंगे। तो ये रही मनौना धाम की कुछ खास वीडियो।